इमरान खान को बाप की तरह उनके लिए जदोजहद कर रहे हैं या नहीं, जिस तरह एक बेटा बाप के लिए करता है? हट जाओ या डट जाओ, वो तो फट ही गए हैं। साहब तुम सबके बाप हैं। खान साहब ने जितनी तलीम हासिल की है ना, तुम लोग कभी कर ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, हम हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मेरा सवाल एक है, इमरान खान साहब ने मेरी कौम को हेल्थ कार्ड दिया। इससे पहले रेड़े वाले को जब हम पूछते थे कि आपने वोट किसको देना, तो वो कहता था भाई इन लोगों ने हमें क्या दिया, हम इनको वोट क्यों दे। इमरान खान साहब ने बाप से बढ़कर, क्योंकि बाप भी अपने बेटे की जेब में 10 लाख रुपया नहीं डालता कि ये लो बेटा जब बीमार हो जाओ बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाना, वहां अपना इलाज कराना। इमरान खान साहब ने तो पूरी कौम को बाप बनकर दिखा दिया। आज मुझे ये बताए, एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर, सीएम इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं एक बाप समझ के कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो तो एसी कमरों से निकलते ही नहीं है। आपने देखा है कि खान साहब की जो फैमिली है पूरा दिन अडेला जेल के बाहर वो वेट करते हैं कि हमने मिलना है, और उनकी एफर्ट से फिर वो मिल के जाते हैं। तो क्या आपने देखा है कि कोई आपको सीएम केपीके आपको वहाँ पे नजर आए? नहीं नजर आए। आपने देखा है कि हमारी केपीके में गवर्नमेंट है, लेकिन कोई एमपीए, एमएनए वहाँ जाकर नहीं बैठता, क्योंकि ये एफर्ट ही नहीं करना चाहते। खान के नाम पर वोट लेकर पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, सूबाई असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं। मैं इनसे यही कहूँगी कि अगर आपने गैरत दिखानी है तो यहाँ पर दिखाएं। खान आपकी वजह से बिहाइंड द बार है। लोगों ने आपको खान को बाहर निकालने के लिए वोट दिया है। लोगों ने इसलिए आपको वोट नहीं दिया था कि आप एसी के कमरों में बैठे रहें। और मैं केपी असेंबली से ये सवाल भी करूंगी कि हम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, हमें बाहर पता चला कि हैदर सईद के ऊपर अटैक हुआ है। भाई आप लोग वोट लेकर आए हैं, हमारी जमहूरी पार्टी है। खान साहब ने कहा है कि इनसे सवाल भी करो, इनसे जवाब भी मांगो, और जो आपको धमकाए उसको दोबारा धमकाओ भी। मीना खान अफरीदी से मेरा सवाल है कि आपने किस आइन, कानून और किस राइट के तहत हैदर सईद के ऊपर अटैक किया है? ये जमहूरी पार्टी में ऐसा नहीं होता। तनकीद बर्दाश्त करें। आपको चाहिए था कि आप खान साहब के हुक्म के ऊपर अडेला जेल जाएं, एफर्ट तो करते। वो मिलने दें ना मिलने दें वो बात की बात है। मैं सवाल करूंगी तो आप मुझे मारेंगे? ये तो नहीं होने देंगे हम। ये हमारी पार्टी का उसूल नहीं है। मेरे खान ने, हमारे लीडर ने कहा है कि जो धमकाता है उसको वापस धमकियां दो। ये आप खान साहब की वजह से बैठे हुए असेंबलियों में, आपके ऊपर तनकीद ज्यादा इसलिए हुई है। केपी से माइनस किया गया खान साहब को। देखें, खान साहब के हुक्म की तामील इन्होंने नहीं की। ये सोच सकते हैं कि इमरान खान को ये माइनस करेंगे। हम इमरान खान को माइनस नहीं होने देंगे। हम फैमिली के साथ खड़े थे, फैमिली के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसके लिए जान भी जाए तो परवाह नहीं है। जबरदस्त। माँ जी ये बताएं, इमरान खान साहब ने बेटे बनाकर एमपीए भी बनाए, एमएनएस भी बनाए, मिनिस्टर भी बनाए। आज वो बच्चे इमरान खान को बाप की तरह उनके लिए जदोजहद कर रहे हैं या नहीं, जिस तरह एक बेटा बाप के लिए करता है? मैं इनसे यही कह रही थी कि आपका बाप अगर गिरफ्तार हो, इतनी परेशानी में हो, इतनी गर्मी में हो कि उसके कपड़े गल जाएं, और आप उसको दुख देने के लिए, जब खान साहब ने कह दिया मेरे साथ मुशावरत करो, तो उन्होंने मुशावरत क्यों नहीं की? हमने सिर्फ इतना कहा हट जाओ या डट जाओ, वो तो फट ही गए हैं। बाप बन के एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या नहीं? नहीं, ये तो इनको तो मुफाद परस्त है। इनको ओहदों की लालच है। 2 मिनिस्टर हैं केपीके से, एक औरंगजेब है जो लॉ मिनिस्टर हैं, और दूसरे मिनिस्टर हैं मीना खान आफ्ताब आलम है, और दूसरे मिनिस्टर हैं ये मीना खान एजुकेशन मिनिस्टर है। एक मिनिस्टर में कहते उसकी ये औकात है कि एक वर्कर सवाल कर रहा है, एक वर्कर नारे लगा रहा है खान के गद्दारों को एक धक्का और दो, तो आप शायद अपने आप को गद्दार समझ के आ रहे हैं। जब आपको गद्दार ने तो आपको तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको खड़े होकर साथ हमारे साथ देना चाहिए कि वाकई जो खान के गद्दार है उनको धक्का दो। जबरदस्त। सर मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने, जैसे मेरा वो सवाल है, बाप बनकर इस मुल्क के लिए इस वक्त भी पाबंद सलासल हैं और सख्त गर्मी में तो इस वक्त एमपीए और एमएनए बनाए थे, तो आप क्या समझते हैं इमरान खान को बाप समझ के उनके लिए जदोजहद कर रहे हैं, रियल के नहीं? देखेंगे, अगर जदोजहद कर रहे होते तो 2 साल खान साहब जेल के अंदर न रहते। तो जदोजहद नहीं हो रही तो तभी खान साहब अंदर हैं। आज मकसद है कि जिस तरह ये आए हैं, यंग लड़के आए हैं, कहते हैं जी हम बहुत पुराने हैं। मैंने कहा मैं 96 से हूँ, क्या बातें कर रहे हो? वो धमकियाँ दे रहे थे मुझे भी, इसको भी, मुझे उसने देखे भी एक ने दिया। बात ये है कि सियासत करनी चाहिए, सियासत को ज़ातियात पे नहीं आना चाहिए। जो भी है खान साहब के इस वक्त जेल में है, हमें चाहिए कि खान साहब किस तरह बाहर आए। 2 दिन के लिए भी खान साहब को बाहर निकाल लें। अगर खान साहब कह देते हैं जरा ये बजट मैंने कहा ये अप्रूव करो, खान साहब कह देते हैं जी ये फैसले करें। वो ये कहते हैं कि खान साहब ने 1 लाख कमेटी बना दी है, उसको अख्तियार दे दिया है, उसकी मर्जी है बजट अप्रूव करें। जबरदस्त हो गया जी। आप बताएं, इमरान खान साहब, आप भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब से प्यार करते हैं। पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस, बहुत सारे एमपीएस, एमएनएस हैं कि इमरान खान साहब ने बेटा समझ के उनको अपने साथ रखा। आज वो मिनिस्टर भी हैं, एमपीए, एमएनएस भी हैं, वो इमरान खान को बाप समझ के उनके लिए प्रॉपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह एक बेटा करता है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बाप समझ के प्रोटेस्ट करते हैं तो ये अक्टूबर में भागते ना, 12 अजला पार करके ना जाते। 26 नवंबर को जब वर्कर्स गोलियां खा रहे थे, उन वर्कर्स को यारों मददगार छोड़कर ना जाते। वो इमरान खान जेल में रहकर भी अभी भी आवाम का सोच रहे हैं। खान साहब ने दिया है, खान साहब ने इस कौम को दिया है, इस पार्टी को दिया है, इनको तो कोई पूछता भी नहीं था। ये खंबे थे, खान साहब ने आज इनको मिनिस्टर बनाया।
अगर आपने ये सवाल किया बाप समझकर, अगर बाप समझ के कर रहे होते, इनके अंदर तड़प होती जो एक बेटे के अंदर तड़प होती है अपने वालिद के लिए। आपके सामने कोई तड़प नजर नहीं आ रही है। अगर इनको इतनी तड़प होती है, खान साहब एसी के बगैर हैं, छोटे से कमरे में, कभी उनका पंखा बंद कर दिया जाता है, पसीने में होते हैं, क्या कभी ये एसी के बगैर रह सकते हैं? एसी वाली गाड़ियों में बैठ जाते हैं एकदम से, यहाँ से निकल जाते हैं। अडयाला के बाद कौन सा आए हैं? अगर बजट के हवाले से बात करें, इन लोगों ने खान साहब से बढ़कर, अगर मैं केपी असेंबली की बात करूं, इन लोगों ने खान साहब से बढ़कर अली अमीन गंडापुर साहब को अपना लीडर माना। जब खान साहब की एक वाज़ेह हदायत आ गई है कि आप लोगों ने मेरी मुशावरत के बगैर ना पेश करना है ना मंजूर करना है। इतनी जल्दी क्यों है? अभी 7 दिन पड़े हैं। वही यही बात है ना। अब देखिए, कल मैं परसों मैंने तैमूर झगड़ा साहब से भी सवाल किया था, कहते हैं इन्होंने उजलत में क्यों पेश किया है? कहते हैं मैंने 19 तारीख तक भी गया। खान साहब ने हमेशा आखिरी गेंद तक खेलना सिखाया। हम ये नहीं चाहते कि हमारी हुकूमत चली जाए, लेकिन कम से कम आप आखिरी गेंद तक तो जाए ना। 30 जून तक आपके पास डेट है, 13 को पेश किया, 15 को कर देते, 16 को कर देते, 17 को कर देते, 19 को कर देते। बीच में खान साहब की मुलाकातें भी आई थी, और देखिए फिर सरप्लस बजट भी आया, इसलिए मैं आता हूँ। देखिए, जब 19 तारीख को खान साहब से मुलाकात का दिन था, जुमरात को, ये 5 लोग क्यों नहीं गए? आज अब अलीमा आपा साहब ने भी ये कहा है कि 5 हफ्ते से खान साहब इन 5 लोगों को बुला रहे हैं, 5 लोगों को 5 हफ्ते से खान साहब बुला रहे हैं, लेकिन ये लोग मुलाकात के लिए क्यों नहीं गए? खान साहब सुनना चाहते हैं। खान साहब ने कहा ये सरप्लस बजट तुम लोगों ने क्यों शो किया है? ये मेरी कौम के पैसे, मेरे पैसे, मैं अपनी आवाम के पैसे क्यों फेडरल को दूं? वो शख्स जेल में रहकर भी इनका सोच है। खान के जहन में ये था कि मैं किसानों को फैसिलिटी दूंगा, रेडियो को फैसिलिटीज दूंगा, जो तबकादार है, जो तनख्वाह तबकादार है, उनको फैसिलिटीज दूंगा। ये तो फेडरल को आप लोगों ने पैसे देकर फेडरल की मदद की है, इसलिए उजलत में लोगों ने बजट पेश किया। अब फेडरल को पेश कर दिया, इसके बाद है कि IMF को मिल गया एक जवाब में कि ये देखो सरप्लस आ गया, इनका सरप्लस बजट हो गया, IMF की जो शराइत पूरी हो जाएंगी, उसके बाद इनको कर्जा मिल जाएगा। नुकसान हो रहा है। 7 की हुकूमत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट ही कर रहे हैं ना। देखिए, ये इनको आपके सामने एहतजाज में नहीं कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। अदालतों में क्या हो रहा है? एक हमारे पास एक चीज खान साहब का पैगाम अहम है। खान साहब ने कुछ सोच कर ही कहा होगा कि आप लोगों ने मेरी मुशावरत के बगैर हरगिज मंजूर नहीं करना। पहले पेश कहा था, फिर मंजूर नहीं करना। खान साहब को पता है, खान साहब भी कानून चाहते हैं। खान साहब से ज्यादा कानूनदान कोई इस पाकिस्तान में नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है जिसने GDP कोरोना के दिनों में 6% किया। तो ये कहता है खान साहब को इकोनॉमिक्स से क्या पता है, खान साहब को क्या पता सरप्लस वगैरह। खान साहब तुम सबके बाप हैं। खान साहब ने जितनी तलीम हासिल की है ना, तुम लोग कभी कर ही नहीं सकते हो। खान साहब को ये नहीं सिखाओगे खान साहब को ये नहीं पता, खान साहब को नहीं पता। खान साहब को सब पता है। खान साहब ने कुछ सोच कर तुम लोगों को से कहा था कि ये आप लोगों ने मंजूर नहीं करना। खान साहब ने देखना था कि आपने किधर क्या दिया, किधर क्या दिया, क्या एलोकेशन किया, लेकिन आप लोगों ने खान साहब के फैसले की खिलाफ वर्जी किया, उसके फैसले, खान साहब के फैसले को रूंधा है। तो इसलिए अगर सवाल उठाते हैं तो जायज उठाते हैं ना। इन लोगों ने क्या कहते हैं, अडयाला के बाद चले जाते, उन्होंने कहा था हम असेंबली लगाएंगे, हम लाएअमल देंगे, नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं किया। कम से कम एक कोशिश की जाती। आज अलीमा आपा ने भी कहा आप लोग आते हैं, हम आपका साथ देते हैं, हम लोग खुद खड़े होते हैं, हम कह रहे थे आप लोग आए, कैंप लगाएं, हम वर्कर साहब के साथ खड़े होंगे। आपने कोशिश करनी थी, वर्कर साहब के साथ खड़े होते हैं। डी चौक में जब ये कॉल आया, वर्कर सब नहीं होते हैं, आप लोग पीछे होते हैं, आप लोग पीछे से भाग जाते हैं। कम से कम सुनिए वर्कर्स क्या चाहते हैं, सिर्फ खान साहब के साथ। अभी अल्लाह ताला के बाद उनकी बहनें और वर्कर्स है, और बीच में कोई भी नहीं है। जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।